प्रो कबड्डी लीग फिर से 2 मुकाबले खेले गए। अब आप कहेंगे कि हर रोज 2 मुकाबले 3 मुकाबले खेले जाते हैं, लेकिन खास क्या है? अब क्वालिफायर्स है। अब यहां से एक एक मुकाबला जीतना जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैचेस को ड्रॉ करवाना और पॉइंट्स हासिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी मकसद से उतरी हरियाणा स्टीलर्स पुनेरी पल्टन के सामने, और इसी मकसद के साथ आई थी जयपुर पिंक पैंथर्स और यूपी योद्धा आमने सामने। पहले वाले मैच में तो हरियाणा स्टीलर्स को, जो मतलब टॉप की टीम थी, उसको बॉटम की टीम में से एक पुनेरी पल्टन ने पटकनी दे दी। दूसरे मुकाबले में क्या कमाल हुआ, प्रदीप नरवाल चले, सुरेंद्र गिल चले और जयपुर की तरफ से अर्जुन देशवाल ने एक और सुपर 10 लगाया या नहीं लगाया, इस पर हम और आप बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, विंजो के बारे में। यहाँ आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं, तो जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स का हुआ पुनेरी पल्टन के खिलाफ। इस मैच से पहले ना जो स्टैंडिंग्स थी उसके बेसिस पे तो वही हम सभी को लगा था, हरियाणा स्टीलर्स कैसे मुकाबला नहीं जीतेगी। लेकिन पुनेरी पल्टन बेशक पटना पायरेट्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला जीता, लेकिन ये टीम इन फॉर्म है। इस टीम के जो कप्तान हैं वो नितिन तोमर है, और नितिन तोमर से ज्यादा शानदार दिमाग शायद ही किसी और कैप्टन का होगा, क्योंकि बड़े अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपने प्लेयर्स को कैसे चलाना है, कैसे घुमाना है, और कैसे सामने वाली टीम को एक मैच में 3 बार ऑल आउट देना है। बिल्कुल सही, पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को 3 बार ऑल आउट किया, अपना मुकाबला 27-45 से जीता। इस मैच में अगर ओवरऑल बात की जाए, हरियाणा स्टीलर्स 18 रेड और कुल 4 टैकल पॉइंट, यानी कि डिफेंस में बिल्कुल शानदार प्रदर्शन है इस टीम का। जयदीप के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था, 2 टैकल पॉइंट आशीष ने भी निकाले थे, और टीम ने कई सारे खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करने की भी कोशिश करी, जिसमें सुरेंद्र नाडा का भी नाम 1 था। इस टीम की रेटिंग की बात की जाए तो आज एक सुपर 10 भी नहीं आया। विकास खंडोला नहीं चले, 5 पॉइंट्स उनके नाम के आगे। विनय के नाम 6 पॉइंट्स रहे। आशीष ने 2 टैकल के साथ कुल 7 पॉइंट्स निकाले, और विजय के नाम 2 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ अगर आप पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे तो शुरू से ही अटैक किया, और उसको जो हम पिछले मैच में बात कर रहे थे ना कि पटना पायरेट्स के खिलाफ, तो पुनेरी पल्टन ने बड़ी सही शुरुआत करी, फिर एक लॉबी का खेल हुआ और उसके बाद वापसी ही नहीं कर पाई। छोटे छोटे कमबैक्स किए, लेकिन वो कभी ना पूरे नहीं हो पाए और पटना पायरेट्स को नहीं हरा पाए थे। लेकिन आज वो गलती नहीं करी है पुनेरी पल्टन ने। शुरुआत से दमखम दिखाया, शुरुआत से हरियाणा स्टीलर्स पे दबाव बनाया और वो बनाकर रखा। पुनेरी पल्टन इस टीम ने कुल 21 रेड और 15 टैकल पॉइंट अपने नाम किए। डिफेंस बहुत शानदार चला है इस टीम का। रेटिंग की बात करते हैं पहले, मोहित ने एक और सुपर 10 लगाया, 12 पॉइंट्स लिए। असलम के नाम 8 पॉइंट्स रहे, नितिन तोमर के नाम 4 पॉइंट्स रहे, और इस बार बोनस के जरिए नहीं आए सारे पॉइंट्स, रेटिंग भी करी है इन्होंने। और एक और कमाल का सितारा आपको देखने को मिला, जिनको देखना तो शायद मतलब बड़ा मुश्किल हो गया था। कहा है क्या जाता है, ऐसा है कि इस सीजन इतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे। राहुल चौधरी ज्यादा कुछ पॉइंट्स कमा नहीं पाए थे, और आज पहले हाफ में ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आए थे, जब लग रहा था कि पुनेरी पल्टन को शायद एक हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट दे दे। क्या कहानी है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उस टाइम वो स्ट्रेच कर रहे थे, तो लगा कि पहले हाफ में ही हमको राहुल चौधरी एक्शन में देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते वो देखने को मिले, और इस मैच में कुल 3 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए पुनेरी पल्टन की, तो सोमवीर के नाम 7 पॉइंट्स रहे, अभिनेश के नाम 1, संकेत सावंत के नाम 1, और 2 टैकल पॉइंट नितिन तोमर, असलम इनामदार, मोहित गोयत ने भी अपने नाम किए। इस मैच की पूरी कहानी में आपको पॉइंट्स के जरिए बताऊं तो शुरुआत करी हरियाणा स्टीलर्स ने, क्योंकि पहली ही रेड जब असलम इनामदार करने आए तो उनको बाहर भेज दिया, यानी कि टीम के प्राइम रेडर को, और इसकी बराबरी पुनेरी पल्टन ने हाथों हाथ कर दी, क्योंकि विनय को उन्होंने आउट किया। और तो एक शुरुआत में दिख गया कि दोनों का डिफेंस बहुत शानदार चलने वाला है। हालांकि एंड तक आते आते पुनेरी पल्टन का डिफेंस हरियाणा स्टीलर के डिफेंस के आगे बहुत अच्छा चला। इस मैच में पॉइंट्स टेबल की आगे बात की जाए तो 1-1, 4-1, 5-1, 6-2 इस तरीके से पॉइंट्स चले। इसमें विकास खंडोला और टीम के कई सारे खिलाड़ी आउट हुए और हरियाणा स्टीलर्स को पहला ऑल आउट शुरुआत में ही मिल गया।
10-2 से लीड बनाई पुनेरी पलटन की टीम ने। इसके बाद मैच आगे बढ़ा, 12-13, 12-4, 13-6, 15-6, 16-7 हुआ। नितिन तोमर ने इस मैच का अपना पहला रेड पॉइंट निकाला। पिछले मैच का भी अगर आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी कुल 4 बोनस पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए थे। 20-7 हुआ स्कोर बोर्ड और 25-7 हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट हुआ। एक बार फिर से पहला हाफ खत्म हुआ 25-7 पे। इस पूरे फर्स्ट हाफ की कहानी ये रही कि एक ऑल आउट के बाद छोटा सा कमबैक करने की कोशिश तो करी थी हरियाणा स्टीलर्स ने, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ा इस टीम के लिए और एक बार फिर से ऑल आउट मिला हरियाणा स्टीलर्स को। पहले हाफ की कहानी अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहें तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस टीम का, पुनेरी पलटन का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत कमाल चला, डिफेंस बहुत अच्छा चला। पहले हाफ में ही 11 रेड और 8 टैकल पॉइंट इस टीम ने अपने नाम किए। मोहित गोयत के नाम 9 पॉइंट्स रहे, असलम के नाम 2 पॉइंट्स रहे। नितिन तोमर ने 1 रेड और 1 टैकल के जरिए 2 पॉइंट्स कमाए। डिफेंस की बात की जाए तो सोमवीर के नाम 4 और अभिनेश और संकेत सावंत के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स कुल 5 रेडिंग पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट जो कि जयदीप ने लिया था। अगर आप रेडिंग की बात करेंगे तो विकास कंडोला के नाम 2 और विनय के नाम 2 पॉइंट्स रहे थे। और ये जो पहले हाफ की कहानी थी ना, ये थोड़ी आगे टाइम तक और बढ़ती रही है। 25-7 पे जो पहला हाफ खत्म हुआ, लगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा जब ये मैच खत्म होगा, क्योंकि शुरुआत जब सेकेंड हाफ की हुई तो वही चीज कंटिन्यू करके रखी। 25-7 हुआ स्कोर बोर्ड जो पहला हाफ खत्म हुआ था। उसके बाद 29-8, 33-8, इस तरीके से हरियाणा स्टीलर्स को एक ऑल आउट दिया पुनेरी पलटन की टीम ने, मैच का तीसरा ऑल आउट। इसके बाद वापसी हुई जब टीम की तो फिर विकास खंडोला बाहर मैट पे चले गए, वो फिर से आउट हो गए। 33-9 पॉइंट हुआ, 35-9 हुआ, 37-9 हुआ। मोहित गोयत ने अपना सुपर 10 पूरा किया, 38-10 हुआ। और यहाँ पे एंट्री हुई आप सबके प्यारे और प्रो कबड्डी लीग के प्रदीप नरवाल के साइड में एक और लेजेंड राहुल चौधरी की। पॉइंट्स टेबल में सेकंड हाईएस्ट पे है ये। ऑल ओवर द सीजन्स की बात कर रही हूँ मैं, इस सीजन में ज्यादा कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन जब भी ये मैट पे उतरते हैं तो इनको देखना एक अलग बात होती है, क्योंकि लेजेंड है। पॉइंट्स टेबल फिर वापस बढ़ा, 39-10 हुआ। राहुल चौधरी रेड में पॉइंट लेके आए और इसके बाद पॉइंट्स टेबल हालांकि ऐसे ही चलता गया। 41-14 हुआ, यहाँ पे राहुल एक बार आउट भी हुए। 41-17 हुआ, 41-22 हुआ। यहाँ पे पुनेरी पलटन को एक ऑल आउट मिला और इस तरफ ये ऑल आउट आते हुए ना हरियाणा स्टीलर्स को काफी देरी हो गई। आखिरी के 3-4 मिनटों में हरियाणा स्टीलर्स को इस टीम ने ऑल आउट दिया और इसके बाद 44-24 और 45-27 से ये मुकाबला पुनेरी पलटन ने अपने नाम किया। पुनेरी पलटन शायद इस टीम के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग्स में तो थोड़ा सा नीचे है और अपनी जगह आगे बनानी पड़ेगी। और जिस तरीके से पॉइंट्स कमा रही है, मैच जीत रही है, ये कोई बात नहीं है कि ये टीम आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ, यूपी योद्धा का सामना हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ और इस मैच की कहानी कुछ ऐसी रही कि यूपी योद्धा ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हरा दिया। 41 पॉइंट्स यूपी योद्धा के नाम और 34 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम। इसकी कहानी आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि डिफेंस तो जयपुर को ज्यादा अच्छा चला, लेकिन रेडिंग में थोड़ा सा ज्यादा कमाल किया यूपी योद्धा की टीम ने। प्रदीप नरवाल पिछले मुकाबले में सुपर 10 लगाया था, उम्मीद कर रहे थे ना आप भी कि आप जब अगले मुकाबले में उतरे तो एक और सुपर 10 लगाए, एक और अच्छी परफॉर्मेंस दे, और ऐसा ही करके दिखाया यूपी योद्धा। 28 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट, जिसमें प्रदीप नरवाल का एक सुपर 10, 14 पॉइंट्स उनके नाम, सुरेंद्र गिल के नाम 9 पॉइंट्स, आशु के नाम 6 पॉइंट्स और गुलदीप के नाम 3 पॉइंट्स। डिफेंस की बात की जाए तो शुभम और नीतीश के नाम 1-1 पॉइंट रहा। आशु ने 2 टैकल पॉइंट्स भी निकाले। दूसरी तरफ अगर आप जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करेंगे तो इस टीम ने 13 टैकल पॉइंट्स तो लिए, लेकिन कुल 19 रेड पॉइंट्स अपने नाम किए। अर्जुन देशवाल ने एक सुपर 10 लगाया, 14 पॉइंट्स कमाए। दीपक निवास हुड्डा के नाम 5 और डिफेंस की बात की जाए तो शौल कुमार के नाम 4 टैकल पॉइंट, विशाल के नाम और संदीप के नाम 3 टैकल पॉइंट। इसके अलावा पवन टीवीआर के नाम 2 और दीपक राठी के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। इस मैच की कहानी पॉइंट्स टेबल के जरिए भी आपको बताती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैच चला तो शुरुआत में तो जयपुर पिंक पैंथर्स पूरा दबाव क्रिएट कर रही थी यूपी योद्धा के ऊपर। पॉइंट्स टेबल की शुरुआत भी कुछ ऐसे हुई, 0-1, 0-3, 0-4 यानी कि 0 पॉइंट्स यूपी योद्धा के नाम के आगे। और ये जो 1-3-4 बढ़ रहा है ना, ये जयपुर पिंक पैंथर्स के खाते में बढ़ रहा था। उस टीम के पॉइंट्स बन रहे थे, 1-5 हुआ, 2-6, 2-7,
7-7 और 8-12 तक आते आते यूपी योद्धा को एक ऑल आउट दे दिया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 12 पॉइंट्स कमा लिए और इसके बाद वापसी करनी जब शुरू करी, यूपी योद्धा वापस पूरी टीम मैट पर आई और जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो 12-15 हुआ स्कोरबोर्ड, 12-17 हुआ, 13-18 हुआ, 17-19 हुआ और पहला हाफ 18-19 पे जाके खत्म किया। कुल 1 पॉइंट की लीड जयपुर पिंक पैंथर्स के पास थी पहले हाफ की कहानी में और पहले हाफ की कहानी कुछ ऐसी थी कि यूपी योद्धा ने 14 रेड और 3 टैकल पॉइंट निकाले थे, यानी कि अगर डिफेंस में पॉइंट नहीं आ रहे तो रेडिंग डिपार्टमेंट में इस टीम ने खूब पॉइंट्स कमाए और तब तक आशु के नाम 6 पॉइंट्स थे, सुरेंद्र गिल के नाम 5 और प्रदीप नरवाल के नाम तब तक कुल 4 पॉइंट्स ही थे। इसके बाद दूसरी तरफ अगर जयपुर की कहानी आप देखेंगे तो 11 रेड और 6 टैकल पॉइंट्स। अर्जुन देशवाल ने 7 पॉइंट्स लिए, दीपक निवास हुडा के नाम 4 पॉइंट्स रहे और डिफेंस की बात करेंगे तो शौल कुमार के नाम 3, विशाल के नाम 2, दीपक राठी के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। ये जो कहानी 1 पॉइंट के डिफरेंस पे खत्म हुई थी ना पहले हाफ में, 18 पॉइंट्स यूपी योद्धा के नाम के आगे, 19 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम के आगे, ये कहानी आगे बढ़ी। 18-19 से 23-19 हुआ और जयपुर पिंक पैंथर्स को सेकेंड हाफ की शुरुआत होते ही एक ऑल आउट दिया। यूपी योद्धा की टीम ने अपने पॉइंट्स टेबल को, अपनी लीड को आगे बढ़ाया, 23 पॉइंट करे अपने 19 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स के पास। इसके बाद यहां से कहानी यूपी योद्धा के लिए और थोड़ी आसान हुई, 24-20, 26-22, 27-23, 28-25, इस तरीके से यूपी योद्धा की टीम ने अपने पॉइंट्स बढ़ाए, 33-28 किया। प्रदीप नरवाल ने एक और सुपर 10 लगाया, अपना 65वां 65th प्रो कबड्डी लीग के ऑल सीजन का सुपर 10 लगाया। इसके बाद 33-31 हुआ, लगा था कि यहाँ से थोड़ी सी वापसी करना अब जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर जयपुर पिंक पैंथर्स ने एक सुपर टैकल किया, 33-31 तक अपने पॉइंट्स टेबल को लेके गए। 33-32 हुआ, आखिरी 4-3 मिनट के खेल में स्कोरबोर्ड बराबर था, 33-33 पे दोनों टीम बराबर खड़ी थी, लेकिन यहां से यूपी योद्धा ने कहानी पलटी, 34-33, 35-34, 36-34 और 41-34 से अपना मुकाबला ये जीत लिया। आखिरी मोमेंट तक आते आते जयपुर पिंक पैंथर को एक ऑल आउट दिया, तो ये दो मुकाबले खेले गए। इस तरीके से ये मुकाबले खेले गए कि यूपी योद्धा का मैच एकदम क्रंच रहा एंड मोमेंट तक, और हरियाणा स्टीलर्स की कहानी शुरुआत से ही डल रही थी। पुनेरी पल्टन ने एक भी मौका नहीं दिया और हरियाणा स्टीलर्स को मैच में एक बार भी वापसी तो छोड़िए आने का मौका नहीं दिया। तो ये दो मुकाबले खेले गए, हरियाणा स्टीलर्स को पुनेरी पल्टन ने हराया, यूपी योद्धा ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। और अब यहां से सारी टीमों की कहानी यही है कि अब भाई अपना एक एक मुकाबला जीतिए, पॉइंट्स कमाइए और टॉप 6 में अपनी जगह बनाइए, ताकि आप आगे की पोजीशन के लिए कम से कम लड़ सके। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग में और कौन से मुकाबले होंगे और क्या कुछ चल रहा है, कल एक और मुकाबले होंगे, कई मुकाबले होंगे, 3 मुकाबले होंगे, उन मैचेस में कौन सी टीम किसके सामने होगी, आप किन खिलाड़ियों को एंजॉय कर सकते हैं, ये सब हम आप तक दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज क से कबड्डी के जरिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।